हे गाइस, माय नेम इज आयुष कर्ण एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्ण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 11th मैथ का चैप्टर फर्स्ट सेट चल रहा था, जहां पे हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट 4 तक कर लिया है। अब बारी है इंट्रोडक्शन पार्ट 5 की। तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ आपको कि बच्चों क्या है ना कि हर एक चैप्टर के 5 इंट्रोडक्शन के पार्ट आएंगे। 4 हो चुके हैं सेट्स के, 5वां ये रहा। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर जाए। 5th पार्ट है हमारा। इस 5th पार्ट के बाद आपका ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 5। ठीक है सर। तो सर इंट्रोडक्शन पार्ट 5 में आप क्या बताने वाले हो? पहले ये जो टॉपिक है हमें वो लिखा दो। द फर्स्ट इज इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, कि सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। मे बी यू हैव टू नो द डेफिनेशन, बट डेफिनेशन पता होना चाहिए, बट लिख दूंगा आपको कोई फायदा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझो और सवाल पे कैसे अप्लाई होता है ये समझो, ये जरूरी है। डेफिनेशन जरूरी नहीं है। जैसे लिखना है तो लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज दैट टाइप ऑफ सेट इन विच द ऑल एलिमेंट्स इज फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। या तो मैं ऐसे कहूँ, आपको मैथमेटिकल भाषा में कहूँ, वैसे तो इसका डेफिनेशन ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप मतलब समझो और अप्लाई करना है वो समझो। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। मान लेते हैं कोई सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी मान लेते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 5, 6, 7, 8। ठीक है। हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, सेट ए एंड सेट बी, और आपसे कोई कहे कि सर ए बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन जानने से पहले आप ये जान लो कि इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड बाय दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बातें खत्म हो गई सर? खत्म हो गई, समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। ठीक है सर। तो इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है हमारा। अब आपको बताना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सर मतलब तो आपने बताया नहीं। इंटरसेक्शन का एक मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी में जो भी चीज़ कॉमन है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट कॉमन है, जो मेंबर्स कॉमन है, वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। सर जैसे एग्जांपल दे सकते हो क्या? अरे वही तो दे रहा हूँ भाई। अब देखो, सेट ए को ध्यान से देखो और सेट बी को ध्यान से देखो। दोनों में देखो और पहचानो कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि कॉमन है। कॉमन का मतलब इनमें भी है और इनमें भी है। सर ये 5, 6, 7, 8 इनमें भी है और 5, 6, 7, 8 इनमें भी है। कहने का ये मतलब है हमारे पास दो सेट था और इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमने छांटे, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। यही हमारे ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। क्या बातें समझ में आ रही है कि सेट ए और सेट बी में से हमें जो भी कॉमन मिले हमने उसे लिखा, और जो कॉमन है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। यही होता है इंटरसेक्शन का मीनिंग। तो आपसे कोई पूछे इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है या तो कैसे अप्लाई करते हैं सवाल पे, वो भी आप लोग देख चुके हो। चलिए एक और सवाल लेते हैं। क्यों सर? अरे देखो तो भला, पहले एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। अब आपसे कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ध्यान से देखिए। ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि वैसे एलिमेंट जो कि दोनों सेट में मौजूद हो वो हमारे इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। तो आप ए को और बी सेट को ध्यान से देखो, बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट होंगे। कैन यू जस्टिफाइड? कैन यू आंसर द क्वेश्चन? बोलो। सर आपने कहा था जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें छांट के बस यहाँ लिख देना होता है। हाँ, मैंने सही कहा। तो सर यहाँ पे तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा हमको। कोई नंबर या तो एलिमेंट हो सकता है, कोई एलिमेंट सर कॉमन है ही नहीं। तो फिर जब ऐसा हो कि ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल रहे हो और आपको ये दिखे कि सर कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है मतलब कि 5 है। 5 मतलब खाली कुछ नहीं। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके। दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर लेना, दोनों मत लिख लेना, दोनों में से किसी एक को लिख लेना। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो सर ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। अब ऐसे ऐसे इंटरसेक्शंस, ऐसे दो सेट जिनमें कोई एलिमेंट इक्वल नहीं है या तो मैं कहूँ कॉमन नहीं है, ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन भी कहलाएगा डिसजॉइंट सेट्स। ये जो सेट है ए एंड बी, उसको हम, ये जो सेट है, ये जो सेट है ए
एज वेल एज बी जो है ये हमारा बच्चों डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो कोई पूछे कि डिसजॉइंट सेट क्या है तो बोल दीजिएगा डिसजॉइंट सेट इज द दैट टाइप ऑफ सेट्स इन विच देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। समझे, मतलब ए और बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, फाई हो या तो खाली हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। क्या ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं। एक और सवाल करने का है आपको, चलिए करिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिएगा मेरे भाई। दो सेट हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे, तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, पर सवाल में कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में, मेनली सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ देता है, तो फिर कैसे बनाओगे आप। सर आपने बता रखा है पीछे कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, उस तरीके से बनाएंगे सर। और पीछे के इंट्रोडक्शन में वो सारे चीज़ बताए गए, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा गया। तो आप लोग जो बच्चे ऐसे हैं जो कि पिछले का इंट्रोडक्शन नहीं देखें, पीछे पार्ट 4 पार्ट करवा चुके हैं हम, ये दिस इज आवर 4th पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, 5th बोल सकते हो चैप्टर 1 का। तो ये पार्ट देख रहे हैं डायरेक्ट आके, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग उसे जाकर देखें तो ये बेहतर समझ में आएगा आपको, और ये समझ में आएगा कि ये टीचर कैसे पढ़ा रहा है आपको। समझे, आपको बताना है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भला। इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, बात खत्म। ये हमारे हमने इस सेट पे, हमने इस स्लाइड पे 2 टॉपिक पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, बहुत ईजी से सवाल है, समझे। हाँ ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई पूछ ले इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो भी जरूरी है जानना, वो भी जान लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, देख लो वेन डायग्राम। फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। ठीक है, कोई एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ए ले लेते हैं, मतलब 2 सेट लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स होंगे उसमें, और क्या, एक सेट बी ले लेते हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने 3 4 5 ले लिया। ठीक है, हमारे पास 2 सेट मौजूद हैं, और आपसे पूछेगा बच्चों अभी कि आप ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो सब बच्चे आंसर दे सकते हैं आराम से। सर आपने कहा था जो कॉमन पोर्शन है वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है, तो कॉमन छांट के इसमें लिख दीजिए, बात खत्म है। तो कौन सा कॉमन, क्या है कॉमन दिख रहा है आपको। सर 3 4 5 और इसमें भी 3 4 5 ये कॉमन है, तो ठीक है, द कॉमन पार्ट इज आवर इंटरसेक्शन, द कॉमन पार्ट इज आवर इंटरसेक्शन, द कॉमन पार्ट इज आवर इंटरसेक्शन। क्या बात है, समझ में आ रही है। हाँ सर ठीक है। सर इसमें बारी बारी आप ऐसे एलिमेंट लेते हो जो कि सर जो कॉमन है, उसके अलावा इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो ऐसा होगा क्या, जो कॉमन होंगे हमेशा वही, जो सेट बी है हमारा वही आ रहा हमेशा, ऐसा ही होता है क्या, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर बार बार वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स में थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा एलिमेंट ले लो, क्या दिक्कत है। अब ठीक है, हाँ अब बताइए कॉमन क्या है। सर कॉमन अभी भी सर 3 4 5 ही है, लिख दो। अब इसका वेन डायग्राम कौन ड्रॉ करके दिखाएगा, वेन डायग्राम क्या होगा। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, जो कि सर दिखाता है कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ पे 2 सेट्स हैं, फर्स्ट सेट एंड सेकेंड सेट, और आपको ये बात पता है पहले से, क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया कि आपको ये पता है कि सर कॉमन एलिमेंट तो हैं इसमें, तो क्यों ना सेकेंड सर्कल को कुछ इस तरह से दिखाएं, क्योंकि कुछ कॉमन एलिमेंट तो हैं भैया। ठीक, सेट ए हमारा ये होगा, सेट बी हमारा ये होगा। अब एलिमेंट्स की बारी आई। सर सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है और सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, वो हम ए में लिखेंगे फिर बी में लिखेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, जो कॉमन पोर्शन है ना, इसमें वो एलिमेंट्स लिखना जो कि सर कॉमन आए हैं आपको, 3 4 5 3 4 5, बाकी का आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। सर ए में 3 4 5 के अलावा क्या क्या है, 1 2 है, लिख दीजिए। सर बी में 3 4 5 के अलावा क्या क्या है, 6 7 है, लिख दो। तो सर जो कॉमन पार्ट है वो हमारा सर 3 4 5 है, मतलब कि ये मेन चीज़ है, और जो चीज़ मेन रहता है उसी को हमको सेट करना होता है, तो उसको आप सेट कर सकते हो करके। तो दिस इज आवर वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है सर। सर एक आपने और बताया था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे पेयर होते हैं सेट्स के जहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखता है, मतलब अगर आप इंटरसेक्शंस लेते हो तो कुछ कॉमन नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे एग्जांपल भी लिया था, तो काश हम वहीं पे एग्जांपल के साथ साथ वेन डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 2 सेट्स हैं और आपको बताने हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ।
सबको पता है सर जो कॉमन एलिमेंट थे वही हमारे इंटरसेक्शन होते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ कॉमन एलिमेंट दिख ही नहीं रहा होगा आपको। अगर कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हो, या इसको आप हाई से भी दिखा सकते हो, है ना। ठीक, लेकिन मेन बात ये है कि आप सर वेन डायग्राम के बारे में बात कर रहे हो, तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका वेन डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है सर, जिसको आप यू से दिखाओगे ऐसे करके, समझे। फिर दो सेट्स हैं हमारे पास, सेट ए और सेट बी, उसको भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन सेट ए और सेट बी को सर किस 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 टाइप से ले, कहने का मतलब है एक सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल ऐसे लें, या एक सर्कल ऐसे लें, ऐसे करके लें, या सर अलग अलग लें, कैसे लें। तो बच्चों आप बताओ कि कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको। नहीं सर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब आपको कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो आप ऐसे लो ना, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, कुछ कॉमन है तो ऐसे लेते हैं। अगर ऐसा होता कि सेट ए रहता और सेट बी पूरा के पूरा आ जाता बीच में, तो ऐसे लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, फर्स्ट बात तो लिया ही था पहले, देखो। तो हमें पता है क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सेट को अलग अलग लो। सेट यहाँ लो, सेट बी यहाँ ले लो, सेट यहाँ लो, सेट बी यहाँ ले लो। सेट ए में एलिमेंट है सर 2 4 6 8 और 10, इसमें एलिमेंट है सर 12 14 16। तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो डिसजॉइंट सेट को कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। क्या बात है, पल्ले पड़ी आगे बढ़ाऊँ, आगे बढ़ूँ, इस साइड पे बढ़ूँ आगे, इसको रब कर दूँ। हाँ सर कर दीजिए सर, इसे रब कर दीजिए, पहले तो उसे उड़ा दीजिए। उसे भी लिख लिए, लिख लिया। अरे पॉज करके लिख लो भाई उड़ा, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, चल कुछ नहीं, मुझे लगा बोर्ड गया काम से, आवाज़ सी आई एक थोड़ी सी। कैन लिसन द वॉइस, ओके। नौशर नौशर नौशर, अरे क्या बड़बड़ा रहे हो सर अपने आप में, सर हमें भी बताओ, आपकी बात जानने की चीज़ ना है रे बाबू। चल देखो अब कुछ, क्या हो रहा है, कुछ आवाज़ सी आ रही है, एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है सर, कैसी आवाज़ थी सर, डरावनी कह सकते हो, रात का समय कह सकते हो। ठीक है सर, उस सबको छोड़ते हैं बगल में और देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ऑन लिख लो, ज़्यादा बेहतर साउंड कर रहा है, ठीक है सर, ओके सर। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जब ए का इंटरसेक्शन, अच्छा तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ए को बी के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए और मैं कहूँ बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, तो क्या ये बराबर आएंगे। तो जी हाँ ये बराबर आएंगे। और ये लॉ क्या कहलाता है मेरे भाई, ये लॉ कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, मतलब अगर ए यूनियन बी आप निकालते हो, कोई भी सवाल है उसमें अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो और फिर जाके बी यूनियन ए निकालते हो, तो आंसर आपको सेम देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है सर। द सेकेंड वन, यदि आप ए लेते हो उसका इंटरसेक्शन करते हो बी के साथ, देन इंटरसेक्शन सी, वो बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्क किसका है, ब्रैकेट का, पहले इसमें ब्रैकेट होगा पहले दो में, फिर आखिरी के दो में। तो ये जो आपको दिख रहा है कि जब पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे, देन जो भी आएगा उसका उसके साथ सी का इंटरसेक्शन लोगे, तो वो आपका आंसर बराबर है किसका, इसके। जब आप ए और सी का इंटरसेक्शन लोगे, जो भी आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्शन फिर से लोगे, तो वो दोनों साइड में जो वैल्यूज आएंगे वो बराबर दिखेंगे, दोनों सेट बराबर होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो, माफ़ करना, अब अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो फाइव के साथ, तो क्या आएगा, कभी सोचे हो। अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो फाइव के साथ, सर कहने का मतलब क्या है आपका, कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो एग्जाम्पल देखो, मतलब देखो एक ए सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है, बी छोड़ो, हाँ ले लो बी ले लो, बी सेट है जो कि सर फाइव है, खाली है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखाओ या आप इसको ऐसे लिखो, बात बरोबर है, बात बरोबर है, दोनों हमारे सेम है, दोनों हमारे सेम है, ऐसा लिखो जाए, ऐसे लिखो, दोनों सेम है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। एक सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट में कुछ एलिमेंट है ही नहीं। आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बोल, तो क्या बोलोगे, सर दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो यही दे देंगे फिर से, या तो आप फाइव दे दो। मतलब अगर ए का इंटरसेक्शन आप फाइव के साथ लेते हो तो कुछ कॉमन नहीं आता है, फाइव ही आता है मेरे भाई।
फाइव ही आता है। क्या होते हैं पल्ले पर ही, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, एक चीज़ और बगल में, अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो यूनिवर्सल सेट के साथ में तो क्या आएगा सोचो जरा। तो इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाए, इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स ले लिया ही जाए। अगर सबके लिए एग्जांपल्स ले रहे हैं तो उसके लिए भी ले ही लेते हैं, ठीक है सर। अगर मान लेते कोई सेट ए था जिसमें सर मान लेते 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक यूनिवर्सल सेट है इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, दिख रहे हैं। हाँ, आपसे बोलेगा ए इंटरसेक्शन यू, मतलब यूनिवर्सल सेट निकालो, तो क्या बोलोगे सर ए और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। यहाँ भी 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है, मतलब कि 1 2 3 ही कॉमन दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे क्या 1 2 3 सेट ए नहीं है, हाँ सर सही बात है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन यू, मतलब ये यूनिवर्सल सेट निकालते हो तो हमेशा आपको ए ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अरे समझ रहे हो, हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ूँ जी, हाँ सर ठीक है। क्या हो इसको आप लॉ ऑफ ऐसे बोल सकते हो कि लॉ ऑफ फाई एंड यू। वैसे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ लेता है, ये सब नाम नहीं पता हो चलने वाला है। एक सेकंड, वैसे तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट, अगर ए का आप इंटरसेक्शन लेते हो ए के साथ में तो क्या आएगा, ए और ए में क्या कॉमन होगा, ए और ए में क्या कॉमन सर, गजब बात कर दिए, गजब। मतलब ए में सर मान लेते हैं 3 एलिमेंट है और मतलब कि ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेना है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेना है। मान लेते हैं एक बार और ए लिख दो, चलो क्या कॉमन दिख रहा है सर, 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है, तो आंसर जो होगा जो कॉमन पार्ट होता है आपने कहा था तो 1 2 3 ही होगा। और सर 1 2 3 तो सर सेट ए है, मतलब ए सेम सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो वही सेम सेट आ जाता है, वही सेम सेट आ जाएगा। क्या बात है पल्ले पड़ी, इसको क्या बोलते हैं, इसका इस लॉ का क्या नाम है, जो बच्चे बता दिए उसे एक टॉफ़ी खुद खरीद के खा लेना, हाँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ठीक है सर। इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ। एक सेकंड रुक जाओ, आइडम पोटेंट लॉ, ठीक है। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, ये आइडम पोटेंट लॉ है, ठीक है। इससे पहले में भी जब मैंने यूनियंस कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए थे यूनियन ऑफ सेट्स पे, तो वहाँ पे भी आपको बताए थे ये आइडम पोटेंट लॉ क्या होता है, और यहाँ भी क्योंकि सेम लॉ तो सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा ना, वही है कि फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि क्या आ रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड द लिस्ट एंड लास्ट, लिस्ट बट लास्ट, क्या सर, या जैसे बोल सकते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो ए यूनियन बी के साथ तो क्या होगा, कभी सोचो। अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो ए यूनियन बी के साथ, अच्छा काम करो इसको थोड़ा अलग सेट ले लो, सेम मत लो। अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो बी यूनियन, अच्छा रुक जाओ गलती ना हो जाए, ठीक है सर। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट लिस्ट। क्या सर, अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो बी यूनियन सी के साथ तो क्या आएगा, तो जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था, फर्स्ट नंबर को लिखो, यहाँ पे जो सिंबल है वो डालो, आप फर्स्ट नंबर यहाँ से उठा कर डालो, यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन डालो, फिर फर्स्ट नंबर उठाओ, इसका इंटरसेक्शन लो सी के साथ, मतलब पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, फिर यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, बोल भाई बोल तूने ये क्या किया, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, इसका है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ठीक सर। अब चाहो तो इस पर अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कोई सेट ए लो, कोई सेट बी लो, कोई सेट सी लो, इस कॉन्सेप्ट पे डालो, एलएचएस में डालो, क्या आंसर निकलता है, एलएचएस में डालो क्या आंसर निकलता है, आपको सेम ही निकलेगा क्योंकि मैंने सब में इक्वल्स का सिंबल दिया है। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, ठीक है सर। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में आना है यही, दोनों केस में यही आना है, फाइव ही आना है। आगे बढ़ो सर, आगे तो बढ़ रहे, अरे भाई साहब लेक्चर में आगे बढ़ो, ठीक है सर। ओके सर, नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट को कैसे घटाते हैं। जी हाँ, बचपन से घटाते आ रहे हैं सर, लेकिन अभी तक नहीं पता चला सेट्स को कैसे घटाते हैं, क्योंकि दिस इज अ न्यू टॉपिक दैट विल कम इन योर क्लास 11। ओके ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स।
सेट्स को कैसे घटाते हैं। घटाने से पहले जान लो कि सर इसका सिंबल क्या है। सिंबल बोलो, या तो मैं बोलूँ डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट करोगे भाई इसको? सर क्या अक्षर है सर, फारसी लिख रहे हो क्या? अरे ना जी ना, ना जी ना, ठीक। तो इसको बच्चों डिनोट करते हैं नॉर्मल ऐसे। अरे इसमें क्या था सर, ये तो हमको भी आता है, बचपन से ही तो ऐसे ही करते हैं। अगर 1 में से सर 2 घटाना हो तो माइनस का सिंबल देते हैं, वही तो लिख दिए हो। हाँ वही है, पर इसका मतलब थोड़ा सा चेंज है। क्या मतलब है सर, कृपया खुल के बताओगे? हाँ खुल के बताऊँगा, ठीक। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर आपको पूछे डिफरेंस ऑफ सेट, सेट ए दिया हो, सेट बी भी दिया हो, आपको बोले सेट को घटा दो, डिफरेंस ऑफ सेट निकाल दो ना भाई ए और बी का, तो क्या करोगे? तो सर इसमें कुछ बातें हैं जो रिमेंबर करनी है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी को घटाओगे। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनोगे, ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है। ए माइनस बी निकालने का मतलब होता है आप ए में से ए और बी के कॉमन पार्ट को निकाल दीजिए। देखो एक बात ध्यान से सुनो, कोई कोई बोले यूनियन निकालो, तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड पार्ट, कंबाइंड पार्ट। कोई बोले इंटरसेक्शन निकालो, दिस इज कॉल्ड कॉमन पार्ट। क्या बातें पल्ले पड़ी है? कोई बोले यूनियन निकालो तो एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे और रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लेते हैं, पता है आपको। कोई बोले इंटरसेक्शन, तो कॉमन पार्ट जो कॉमन है वही निकालना है। तो मैं जब जब बोलूँ कॉमन पार्ट समझ जाना, सर बोल रहे हैं इंटरसेक्शन के बारे में, और सिंबल भी सर उसी का दिए हैं, ठीक। यूनियन का सिंबल आपको पता है, यूनियन का सिंबल ऐसा होता है, इंटरसेक्शन का इसका जस्ट अब उल्टा ऐसे। तो ये सब कुछ कुछ छोटी बातें जो पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल मैंने बता रखा है, दोबारा से मैंने कहा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो उड़ के आते हैं और डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 5 में गिर जाते हैं, ठीक। दिस इज आवर इंट्रोडक्शन पार्ट 5, ठीक। तो अगर ए में से भी घटाना हो तो ए में से आपको इन दोनों का कॉमन पार्ट घटाना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन घटाना होगा। सर अगर मान लेते हैं हमको सी में से डी घटाना हो तो बच्चों सी में से सी और डी का इंटरसेक्शन घटा देना पड़ेगा। सर अगर हमको एफ में से जी घटाना हो तो बच्चों तो एफ में से एफ और जी का इंटरसेक्शन घटा देना। क्या बातें पल्ले पड़ी? अरे भाई साहब मान लेते हैं अगर सेट एक्स है और जेड है, इसको घटाना है तो पहले वाले में से आपको ये दोनों का एक्स और जेड का इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा। क्या बातें पल्ले पड़ी? अगर नहीं पड़ी है तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पल्ले तो पढ़ ही जाएगी, ठीक है सर। सर वी विल अंडरस्टैंड, ठीक। यहाँ तक समझ में आता है? हाँ, एक नोट करने वाले बात है, अभी मैं थोड़ा देर के बाद देख लेना, अभी सवाल देख लो थोड़ा सा। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल हमने उठाया, सर आपका ब्लैक मार्कर रंग कैसे बदल रहा है, कहीं गिरगिट तो नहीं? अरे वाह, नहीं से जोक। अरे मूर्ख हूँ, क्या हुआ ना कि ये ब्लैक मार्कर में मैंने गलती से ब्लू इंक डाल दिया। सर ऐसे कैसे हो गया? धरफड़ी में होता है ना कभी कभी। मैंने देखा नहीं, डिब्बा में रखा हुआ था, डिब्बा था ब्लैक कलर का, तो उसमें जो इंक का डिब्बा था वो अंदर ब्लू कलर रखा हुआ था। मे बी माई मिस्टेक, माई माई स्पैड। तो उसके कारण ये हो गया कि ब्लैक कलर में ब्लू कलर मिल गया, ये कलर नया बन गया, कुछ कुछ दिख रहा है ब्लैक ब्लूस टाइप का। बट वी कैन डू, काम चलाना पड़ेगा। अरे दिख तो रहा है ना, कोई कलर तो है, रंग रंग तेरा रंग कैसा। अरे क्या बोल रहे हो सर, भाषण कहाँ पे चलेगा सर, यहाँ आ जाइए ना। तो ठीक है, वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। मान लेते हैं कोई सेट ए है, मान लेते हैं कोई सेट ए है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। कोई सेट बी मान लेते हैं, कोई सेट बी मान लेते हैं, मान लेते हैं 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आपको बोलेगा ए में से बी को घटा दो, तो क्या करोगे, क्या निकालोगे? आपको पता होना चाहिए, सर ने कहा था कि अगर ए में से बी को घटाना है तो ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले सेट ए क्या है वो लिखो। सर सेट ए हमारा सर ये है 1 2 3 4 5 है, माइनस का सिंबल दे दो। और ए इंटरसेक्शन बी आपको साइड में निकालना पड़ेगा, आपको पता तो नहीं है। अगर देखो ऐसा है कि अगर आपको सवाल सॉल्व कर लेते हो तो यस आप आराम से लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि मैं लिख दूंगा अभी, जस्ट मैं लिख दूंगा। पर क्या उससे आपको पता चलेगा कि सर कैसे निकालें? तो आप एक काम करिए, साइड में ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। हमने आपको बता रखा है ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं। सर कैसे निकालते हो? ए और बी में से जो कॉमन पार्ट है उसे निकाल लीजिए। सर कॉमन देखने में तो 2 एलिमेंट लग रहा है, 4 और 5, यही कॉमन है, तो यही इंटरसेक्शन होगा क्या? हाँ जी, यही इंटरसेक्शन होगा हमारा 4 और 5। मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हमें ये लिखना है 4, 5।
मैंने कहा ए माइनस बी कैसे निकलेगा, तो ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट निकाल दो, कॉमन पार्ट ये है, ए में से निकाल देंगे, क्या बचेगा सर 4 5 अगर निकाल दोगे तो 1 2 3 बचेगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट, ये आंसर हो गया हमारा। तो कोई बोले कि कैसे निकालते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, तो आप निकाल सकते हो। सर हमें ये क्या लिखना ही पड़ेगा, क्या मन से नहीं कर सकते? कर सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो, काहे नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट कॉमन पार्ट यहाँ लिख दो, वही इंटरसेक्शन होता है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। कुछ पते की बात कहूँ, कुछ पते की बात बताऊँ? हाँ सर कुछ पते की बात तो सर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इससे पहले कि देर हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, काम करते हैं, इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। क्या बात है सर, कैपिटल, हाँ चलो। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जो कि दिया नहीं है तो जाए बाहर में। आगे दो सेट हैं, सेट ए है, सेट बी है, तो कुछ कॉमन पार्ट हैं उसमें, तो पता है जब कॉमन पार्ट होता है तो सर सेट ऐसे लेते हैं। हाँ ठीक है, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, जो पहले कॉमन उसको लिख दो। पहले सर कॉमन 4 5 है तो 4 5 बीच में रहेगा, बाकी का उसको छोड़ के सर 1 2 3 है तो 1 2 3 को डाल दो, और सर बी में 6 7 फालतू का है डाल दो, कॉमन पार्ट तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, सेट ए है हमारे पास और सेट बी भी हमारे पास है, पर क्योंकि हम डिफरेंस ऑफ सेट निकाल रहे हैं और डिफरेंस ऑफ सेट में सर 1 2 3 आंसर आया है, तो 1 2 3 को ही सेट करेंगे हम लोग, 1 2 3 को ही सेट करने वाले हैं। तो डेट पोर्सन 1 2 3 इतना ही पार्ट है बस, इसको हम लोग सेट कर देंगे, इसको दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, इसी का ये वेन डायग्राम है, इसी का ये वेन डायग्राम है। ठीक है, कोई दिक्कत ना सर। कुछ नोट करने वाली बातें जो मुझे पता है आपको नोट करवानी चाहिए, दैट्स वाई नोट करवा रहे हैं। ए माइनस बी आप अगर निकालते हो तो याद रखना कभी भी ये बराबर नहीं आएगा बी माइनस ए के, हमेशा ये बात को ध्यान में रखना कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं आ सकता, माने नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और यहाँ तक कि ए इंटरसेक्शन बी भी कभी इसके बराबर नहीं आएगा। ऐसे भी मैं लिख दूँ तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, चलेगा। तो क्या बात है समझ आ रही है? हमने यहाँ पे पढ़ा वेन डायग्राम क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट का, हमने हर एक चीज़ जाना, हमने एग्जाम्पल भी लिया, बातें खत्म की। अब समय आ गया है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ने के लिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने का। ठीक है, देखो बच्चे, आपने अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे सर डिफरेंस लिखाते नहीं हैं, डिफरेंस सिखाते नहीं हैं और डायरेक्टली सॉल्व करने करवा देते हैं, क्या मतलब क्या है? तो ऐसा है मेरे भाई, डिफरेंस जान के क्या करोगे? जानना ये है आपको कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट जानो, और सवाल पे अप्लाई कैसे करते हैं वो जानो, डेट इज इनफ फॉर यू। एग्ज़ाम निकालना है ना, आपको मैथ्स गणितज्ञ नहीं बनना, समझो? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर। नाउ हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। आपने अभी डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा, अब आप लोग पढ़ोगे साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। अरे सर क्या बोल दिया, गजब। अभी हमने पढ़ा डिफरेंस ऑन सेट्स, अब पढ़ेंगे सर साइमेट्रिक डिफरेंस। ये साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, और आपको जैसे पता है हम डिफरेंसेस नहीं कॉन्सेप्ट बताने पे फोकस करते हैं, तो वही देखेंगे हम लोग डायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सर डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाय, मान लेते हैं दो सेट हैं, ए हैं और बी हैं, उनके आपको साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो बीच में या तो आप डेल्टा का सिंबल दोगे जिसको ट्रायंगल भी बोलते हो, या तो आप सर्कल बना के बीच में प्लस दे दोगे इस तरह से। तो यू हैव टू सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑन सेट्स। मान लेते हैं ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो आप इसको ऐसे या तो ऐसे डिनोट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बरोबर है। ठीक है सर, नाउ इट्स टाइम टू टेक एन एग्जाम्पल, इट्स टाइम टू चिल पिल। ठीक है सर, वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। सेट ए मान लेते हैं कुछ है, और सेट बी भी कुछ है मान लेते हैं। सर हमेशा कुछ ही कहे रहता है, बहुत कुछ कहे नहीं रहता है। अरे मुन्ना तो का गुंडा बनेगा रे, छॉल लो रे, छॉल लो। अरे सर इतना गंदा ब्रैकेट, इतना गंदा ब्रेसेस कौन, अरे तो बौना ब्रेसेस बन गया जी। अब सही, अब बढ़िया। हाँ क्या निकालना है मेरे भाई, सर कुछ क्या बोलने वाले थे अभी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी, ये निकालना है। लेकिन ये होता क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है वो तो बताइए, तब तो निकालेंगे। हाँ वो तो, अगर आपको ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, आपको ए में से पहले बी को घटाना है,
फिर आपको बी में से क्या करना है, ए को घटाना है, फिर इसका यूनियन ले लेना है, स्वाहा। दिस इज कॉल्ड जिंगल बेल, दिस इज कॉल्ड आवर सिमेट्रिक सेट। अगर दो सेट हैं और उनका सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों सेट का पहले पहले माइनस करो ए माइनस बी, फिर उसको उल्टा माइनस करो बी माइनस ए, और उनका यूनियन ले लो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट काम क्या करना है आपको, आपको पता है यही लिखना होगा इसमें, पहले ए माइनस बी निकालना पड़ेगा भाईजान, फिर आपको निकालना पड़ेगा सर बी माइनस ए, ओके बॉस, फिर आप उसका यूनियन ले लोगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, आपका यूनियन थोड़ा कैजुअल नहीं है क्या, ऐसे आप सही, हाँ आप सही है, ठीक है चलिए बढ़िया है। तो बारी बारी से क्या करोगे, निकालो और क्या करोगे, पहले आप काम करो, यहाँ पे ए माइनस बी निकाल लो, मैं चाहूँ तो यहीं पे सॉल्व कर लूँ, पर आपको क्या करना है, अलग से निकालना है ए माइनस बी। और अभी जस्ट आप लोग सीखे हो ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, अरे भाई डिफरेंस ऑफ सेट सीखे हो ना, बनाओ ना, तो ठीक है सर। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से सर ए और बी का इंटरसेक्शन। ए सेट क्या है सर, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है, माइनस करना पड़ेगा ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है वो देखो ना, वही तो है इंटरसेक्शन। सर कॉमन दिख रहा है हमको 3 से लेके 6 तक कॉमन दिख रहा है, तो दिस पार्ट इज इंटरसेक्शन 3 4 5 6, तो इंटरसेक्शन की जगह पे आप 3 4 5 6, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हुआ आएगा। ए और बी को घटाने का ये मतलब होता है कि ए में से आप ए और बी का इंटरसेक्शन घटा दो, आंसर निकालो। आप इसमें से ये माइनस कर दो, ये सारे एलिमेंट्स निकाल दो, सर यहाँ से लेके सारे निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, 1 2 बचेगा, इसका मतलब ए माइनस बी क्या बच रहा है 1 2, क्या लिख देता हूँ मैं आजकल यार, 1 2। जब मैं छोटा था, सर आप कौन से बड़े हो, हाँ मतलब आप सबके एज का, या मतलब क्लास 9 10 की बात कर रहे हैं, हाँ तब इतने अच्छे से ब्रेसेस डालता था, क्यों मैं ही जानता हूँ। अब मे बी शायद बोर्ड है तो थोड़ा सा स्लिपरी है, दैट्स वाई खराब हो जा रहा है, ठीक। अब आपको ऐसे ही सेम वे में बी माइनस ए भी निकालना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ आप बगल में ही बी माइनस ए निकाल दो, जी हाँ बगल में ही निकाल दीजिए। और कैसे निकालते हैं सर, बी में से माइनस करना पड़ेगा बी और ए का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बी क्या है, बी सेट लिखो पहले, सर बी सेट है हमारा 3 से लेके 8 तक जो भी एलिमेंट है, इसमें से माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए में कॉमन क्या है, अरे भाई ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो बराबर आएगा, हमने आपको प्रॉपर्टीज में कहा था, तो यही पार्ट उठा के यहाँ पर आराम से चिपका देते हैं ना सब, आपका और आपका ब्रेसेस, आप सर और आपके ब्रेसेस दोनों गजब, हाँ अरे यार हद है, मतलब हाँ ठीक है चलो, नाउ इट्स ओके। अब घटा दो ना सर, तो 3 4 5 6 यहाँ है और 3 4 5 6 यहाँ भी निकाल दो, क्या बचेगा सर 7 8 बचेगा ना, वही तो दिख रहा है, क्या 7 8 बच रहा है, क्या सबको 7 8 दिख रहा है क्या, मतलब कि बी माइनस से 7 8 है क्या ये सबको आ रहे हैं सब, एक बार थम्स अप करोगे, आ रहा है समझ में। अब यूनियन ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है, यूनियन का मतलब होता है दोनों को साथ कंबाइन कर दो, और जो कॉमन है उसको एक बार ही लेना, सर कॉमन कुछ नहीं सर, हाँ मज़ा से जो है वो टाप दो, सर टाप दो मतलब अरे भाई लिख दो, दिस इज कॉल्ड आवर ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ए डेल्टा बी यही होगा। अब ए ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बरोबर है, मतलब समझ गए ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक साइड का रब करके इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, तो सब कोई ये रफ पार्ट में रब कर दूँ, वैसे तो ये आप करके दिखाओगे टीचर को तो टीचर खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन नहीं भी करोगे तो चलने वाला है, ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या चीज़, इसका वेन डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल लो जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करता होगा, फिर दो सेट लो, और दो सेट कैसे लेंगे सर, वो भी तो डिपेंड है, क्या कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो हमको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वो बीच में लिखेंगे ना, हाँ कॉमन क्या है 3 4 5 6, अरे भाई इतना सारा कॉमन है, इतना सारा कॉमन है तो थोड़ा सा और सर्कल को बड़ा करना पड़ेगा हमको, हमारे को थोड़ा सा और अंदर घुसाना पड़ेगा सर्कल को, सर जैसे क्या बोल रहे हो आप, एक सेकंड रुको तो भाई, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, माई बैड, ऐसे और ऐसे, ज़्यादा एलिमेंट है ना कॉमन में, देखो ना 3 4 5 6 इज़ इनफ,
3 4 5 6, 3 4 5 6 कॉमन हम लिख दिया। अब ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में कॉमन के अलावा क्या क्या है, 1 2 भी है तो 1 2 डाल दो। सेट बी में कॉमन के अलावा क्या क्या है सर, 7 8 डाल दो। हमें उससे मतलब है कि हमें आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ दिखाना है वेन डायग्राम किसका, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी, तो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस, उसका वेन डायग्राम दिखाना है ना, तो वही आंसर होगा। मतलब जो आंसर आया है ना उसी को बस हमको सेट करने का है। सर 1 2 7 8 आंसर आया है, 1 2 मतलब ये पोर्सन, 7 8 मतलब ये पोर्सन, जो पोर्सन आया है उसी को बस सेट करना है। बाकी का जाए भाड़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी का जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, बीच का कॉमन पार्ट छूट गया, यही वेन डायग्राम है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का। जी हाँ, क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ूँ क्या? हाँ ठीक है सर, हम लोग वीडियो के करीब आते जा रहे हैं, इतने करीब कि अभी ख़त्म होने वाला है। ठीक है सर, नाउ सर हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या सर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सेट। ओके सर, समझ गए सर, आप ब्लू से लिखो चाहे ब्लैक से लिखो, ब्लैक के नाम पे ये ब्लू है, मतलब समझ रहे हो? हाँ, पढ़ेंगे क्या? सेट्स के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि सर इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड बाय, पता है आपको क्या सर? अगर ब्लैक मार्कर है, इसमें अगर हम 2 इंक ले लें, ब्लैक की मात्रा ज़्यादा कर दें और ब्लू की मात्रा कम कर दें, तो ब्लैक कलर का ज़्यादा जो डोमिनेंट होगा ब्लैक कलर हो जाएगा। और अगर ब्लू ज़्यादा डाल दें, ब्लैक कम डालें, तो ब्लू कलर डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा दिखने लगेगा। तो इस केस में क्या है ना, ब्लू हमने ज़्यादा डाल दिया तो ये जो ब्लैक कलर का मार्कर था कुछ ब्लू कलर का दिखने लगा। चलिए क्या फालतू का बात बता रहे हो, डोमिनेंट ये बायोलॉजी का नहीं जी, बेसिक ज्ञान। ठीक है सर, वो बेसिक ज्ञान नहीं चाहिए, जिस चीज़ के लिए आए हैं हमें वही दे दीजिए, वही काफ़ी है। ठीक है बच्चों। हाँ, दिस इज द लास्ट वीडियो, तो आज है सीट अपलोड हो जाएगा, नोट्स मतलब पीडीएफ के फॉर्मेट में, सारे इंट्रोडक्शन के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास नोट्स आ जाएंगे, जो मैंने करवाए हैं वो सारे, उसको आप छपा के निकलवा के फाड़ दो। दिस इज़ योर कॉल, नॉट माइंड। उसे समझो। जिस बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं जैसे नोट्स लिखना क्या पता उन्हें मौत आती, नोट्स नहीं सर, नोट्स नहीं लिखा जाएगा हमसे, कुछ करवा लो पर नोट्स नहीं लिखो। तो मैंने कहा याद कर ले, सर याद भी नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ के कुछ करवा लो। ऐसे ही बच्चे हैं, है ना? और ऐसे ही बच्चे हैं जो धराधर एक बार नोट लिखते हैं, भाई साहब अलग अलग पेन से नोट्स बनाए, सर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है नोट्स, इसे फाड़ दिए, फिर से एक नोट्स बनाए, वो भर साल नोट्स ही बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। हाँ, एक समय था हम भी इसी बच्चे में से आते थे जो कि नोट्स बनाएं, अच्छा लगा सर, कंटेंट कम है, फिर से नोट्स बनाएं। और हमारे दोस्त ने कहा था कि इतना बार नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, एक बार बनाओ, क्योंकि वो तो बनाता ही नहीं था, एक बार बनाओ काफ़ी है, ठीक ना? हाँ सर ठीक। उस दिन से आज तक मैंने नोट्स बनाना ही सकता छोड़ दिया, नहीं जी एक बार ही बनाता हूँ। हाँ, और इफेक्टिव। सर काम की बात पे ही आप बता रहे थे कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, इसको डिनोट करते कैसे करते हैं? या तो आप उसे ए डैश से नोट कर सकते हो, या तो आप ए सी से, या तो आप एक के ऊपर बार से। ये 3 तरीके हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करने के, ठीक है सर। ये होता क्या है सर, कैसे निकालते? ये तीनों का मतलब ये है कि आप यूनियन सेट में से ए सेट को माइनस कर दो, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर? कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सर क्या हमें तीनों लिखना पड़ेगा? ना जी बुड़बक, तुमको लिखना पड़ेगा ए कम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड योर गेम, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्ले। सर क्या सर? अरे भाई नाउ वी हैव टू सॉल्व, गेम बोले तो प्ले बोलना था ना। हाँ ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वी हैव टू टेक एन एग्जांपल नाउ। पहले तो एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसमें कुछ नहीं बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि भाई यूनिवर्सल सेट है तो कुछ तो उसका हाँ मान तो रख लेना चाहिए कि नहीं? हाँ सर ठीक है। एक सेट ए भी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपसे बोला है कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो पता है एक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल में से एक को माइनस कर देते हैं। क्या है यूनिवर्सल? तो ये पूरा है, लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आपका कॉमा इतना बड़ा कैसे? चलो छोड़ो सब बात को, आगे बढ़ें। हाँ सर ठीक है। एक सेट क्या है वो लिखिए, 2 3 4 5, ठीक। अब दोनों में से क्या करोगे? घटा दोगे, माइनस कैसे बोले? माइनस कर दो। अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो जो कॉमन पार्ट उसे निकाल दो, तो सर ये निकाल देना है,
तो 2 3 4 5 निकाल दो तो बचेगा क्या, 1 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट तो समझा, अब इसके जो भी क्या बोलते हैं उसको, वेन डायग्राम, उसे समझ लो। तो इसके आप लोग जानिए वेन डायग्राम। सर इतने स्पीड में आप लिख कैसे लेते हो कैपिटल अक्षर में, वो भी, अरे आदत, सर कौन सी चीज़ की आदत, अरे मूर्खो लिखने की आदत। ठीक है, अब दो सेट हम लोग नोट करने वाले। पहला तो हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसी में एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि इस बार गलती से यूनिवर्सल सेट मौजूद है। ठीक है सर, ये सारे एलिमेंट्स को सर लिख देना है। कौन कौन से सर, 1 है सर, 1 है सर हमारा, 2 है सर, 3 है सर, 4 है सर, 5 है सर, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। हर जगह हमने फैला दिया, हमने हर एक जगह फैला दिया एलिमेंट्स को। ठीक, अब एक और सेट है सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 3 4 5। और आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है। पहले तो ये एलिमेंट लिखो कि 2 3 4 5 क्या है, देखो तो 2 3 4 5 क्या है। तो 2 3 4 5 एक यहाँ पे है, ये भी एक ये सेट ए के अंदर आ रहा है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट है। सब एलिमेंट्स इसमें तो हैं ही, पर ए में बस 2 3 4 5 ही है, देखो ध्यान से। और हमें क्योंकि हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसी का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बोलता है कि पूरा में से ए को निकाल दो, पूरा में से ए को निकाल दो। अगर ए को निकाल दें तो बाकी का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बाकी का, ये वाला पार्ट जो है इसको आप सेट करना पड़ेगा आपको, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आप लोग सेट करोगे क्योंकि नंबर्स ना मिट जाए। मेरे केस में क्या है ना, सेम कलर से कर दिए, नंबर मिटता हुआ दिख रहा है, पर आपके केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बात है पल्ले पड़ी, ठीक है सर। दिस इज द लास्ट टॉपिक। एक थोड़ा सा और बाकी रह गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लीमेंट ऑन सेट्स के बारे में, कम्प्लीमेंट ऑन सेट्स के बारे में, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर, ओके सर। नाउ वी हैव टू स्टडी द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। सर हर बार ऐसा ही बोलते हैं आप, हाँ तो ये लास्ट ही है सही में, पढ़ लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। ठीक है सर, ओके सर। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के ऊपर, जिसे आप ए डैश से, ए कम्प्लीमेंट से या ए के ऊपर में बार से डिनोट करते हो, इस सारे को कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ही बोला जाता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखोगे, जो ए है वो बराबर कभी नहीं आ सकता है ए कम्प्लीमेंट के, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर ये सारा क्लियर हो जाएगा हमारा, है ना। हाँ जगह ठीक है। एक सेट ए है, एक यूनिवर्सल सेट है, अब आपको बोले ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दोगे। यूनिवर्सल सेट क्या है बच्चों, सर ये है 1 से लेकर 7 तक, इसमें से करते हो माइनस ए को, ए क्या है 1 से लेकर 4 तक, जो भी एलिमेंट्स लिख दो आप, जो भी एलिमेंट्स से लिख दो, माइनस कर दो, ये सारे इसमें से निकाल दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल दो, बचा 5 6 7, 5 6 7, मतलब कि ए कम्प्लीमेंट ये आ गया, ए ये है और यूनिवर्सल सेट ये है। तीनों को ध्यान से देखो और बताओ क्या ए सेट ए कॉम्प्लीमेंट सेट के बराबर आ रहा है, नहीं सर नहीं आ रहा है, हमने वही लिखा है। अब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है भैया, पहला बात, अगर आप ए का यूनियन लेते हो ए इंटरसेक्शन के साथ, सॉरी माफ़ करना, ए का यूनियन लेते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। कहने का मतलब है ए को उठाओ और ए कॉम्प्लीमेंट को उठाओ और इसका यूनियन ले लो, इसको कंबाइन कर दो, तो ए को और ए कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करोगे तो देखो ना यही तो बनेगा, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है और 5 6 7 इसमें है, तो कंबाइन करोगे तो ये नहीं बन जाएगा, हाँ से बन जाएगा। इसका मतलब ए का जब यूनियन लेते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है सर, अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हो, सेकेंड बात है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन दिख रहा है, सर कुछ कॉमन नहीं है, तो वो सर फाई आता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आवर कम्प्लीमेंट लॉ। सर ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, सर ये डी मॉर्गन्स लॉ का है वाला, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है, अगर आप ए का यूनियन लेते हो बी के साथ में और उसका इंटरसेक्शन चाहते हो, तो वो इक्वल आता है ए का कम्प्लीमेंट, मैंने सही तो कहा ना अभी कि जब ए का यूनियन लेते हो बी के साथ में और उसका कम्प्लीमेंट करते हो तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर आता है, ये ध्यान से देख लो। और दूसरा बात बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ कि आप अगर ए का इंटरसेक्शन ले रहे हो बी के साथ में और उसका कम्प्लीमेंट चाहते हो तो वो बराबर आएगा
ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो दिस इज आवर डी मॉर्गन्स लॉ। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये सेम एग्जाम्पल ले लो और वेरीफाई कर दो। दो सेट ले लो ए और बी और इस पर रख कर वेरीफाई कर सकते हो। समय नहीं वरना मैं करवा देता हूँ, ठीक है सर। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रखा है, काफ़ी लेंथी। ये लॉस ऑफ डबल कम्प्लीमेंट क्या है सर? मतलब ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है, उसका एक बार और कम्प्लीमेंट ले लो तो फिर ए के बराबर आ जाएगा। सर मतलब क्या है आपका, मतलब क्या है? ए कम्प्लीमेंट कहाँ है सर? ए कम्प्लीमेंट 5 6 7 है, इसका फिर से कम्प्लीमेंट निकालो। ये कम्प्लीमेंट जो दिया हुआ है उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब जो भी है हमारा, अगर एक कम्प्लीमेंट ये है तो एक कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट में से एक कम्प्लीमेंट निकाल दो। अरे कोई भी चीज़ का कम्प्लीमेंट क्या होता है? अरे भाई साहब, कोई भी चीज़ का कम्प्लीमेंट क्या होता है? सर यूनिवर्सल सेट में से हम लोग जो अंदर वाला है, मतलब जो ए का कम्प्लीमेंट है वो माइनस कर देंगे। तो यूनियन में से, मतलब कि जो माफ़ करना, यूनिवर्सल सेट में से अगर एक कम्प्लीमेंट माइनस कर दें तो बचेगा सर ये वाला नंबर बचेगा ना, ये सब नंबर बचेगा। और ये नंबर सेट ए ही तो है, तो वो हमेशा ए के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी सेट है उसका कम्प्लीमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है और उसका फिर से कम्प्लीमेंट लेते हो तो वो ए के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। अरे नहीं समझे, देखो मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे नॉर्मल लिखा हुआ रहता था कि ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप बोलते थे सर यूनिवर्सल सेट में से जो अंदर का चीज़ है मतलब ए, उसको माइनस कर दो, ऐसे को ना बोलते थे। हमने यहाँ पे क्या गलती लिखा क्या कि ए का कम्प्लीमेंट दिया हुआ है उसका कम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से अंदर का चाहिए, मतलब ए का कम्प्लीमेंट माइनस कर दो। तो जब आप पूरा यूनिवर्सल सेट में से एक कम्प्लीमेंट माइनस करते हो तो ये नंबर बचता है, और ये नंबर यही तो है ए, तो मतलब ये ए के बराबर नहीं आएगा। आप समझे? हाँ सर ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डबल कंपोनेंट। लास्ट इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब कि फाइव एंड यूनिवर्सल सेट। मतलब आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लो, सॉरी कम्प्लीमेंट लो, तो वो सर 5 के बराबर आएगा। 5 के बराबर है तो कुछ नहीं होगा। अगर आप 5 का कम्प्लीमेंट लो तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। सर कहने का मतलब क्या आपका? यूनिवर्सल सेट का मतलब, अगर कोई बोले कि यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट ही निकाल दो, तो पूरा में से पूरा निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 5 ही तो बचेगा। अगर कोई बोले आपको, अगर कोई बोले, माफ़ करना, अगर कोई बोले कि 5 का इंटरसेक्स, सॉरी कम्प्लीमेंट, कोई भी चीज़ का कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट में से उसको निकाल दो। अगर यूनिवर्सल सेट में से 5 निकाल देंगे, भाई यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा है, इसमें से 5 नहीं, मतलब खाली निकाल दो, खाली तो है ही, खाली निकाल दिए तो फिर से तो यही बच जाएगा यूनिवर्सल सेट, तो वही लिखा मैंने। दिस इज कॉल्ड आवर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हो सकता है आखिरी कॉन्सेप्ट कुछ मैंने जल्दी जल्दी कर दिए हूँ, पर माफ़ कीजिएगा। पर अपनी तरह से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। बताइएगा वीडियो क्या कैसे होना है, अच्छा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, आपको सारी चीज़ पता है। सर काफ़ी स्पीड में बोल देते हो, लाइक से सब्सक्राइब, फिर बोले वाले हम तो बोलते ही, ठीक है। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू चूज़ वेदर यू हैव टू लाइक द वीडियो और डिसलाइक द वीडियो, है ना, एंड कमेंट इट। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, सारा चीज़ लिखोगे। मतलब बुरा में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बोलोगे सर ये चीज़, ये पार्ट आप सही कर लीजिए, ये पार्ट यहाँ सही कर लीजिए, या तो ये पार्ट आपका सही है। एप्रिसिएशन का भी कुछ बात होता है यहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। तो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।